और ख़ास तौर से इस वक्त मुसलमान निशाने पर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ के करीब है मुसलमान। जब मुसलमान इतना है तो मुसलमान को ही निगल जाएंगे, खा जाएंगे, क्या करेंगे। मुल्क के अंदर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसके लिए आगे आए, खड़े हुए, चाहे हमें जेल भरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें आरएसएस नहीं थी कुर्बानी। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत चल रही थी तो मुसलमान कुर्बानी दे रहा था, मुसलमान फांसी पर लटकाया जा रहा था। दूरियां पैदा करना चाहते हैं और मुल्क के हालात बिगाड़ना चाहते हैं और मुल्क के अंदर फसादात कराना चाहते हैं। ज्ञान वापी मस्जिद हो या उसके अलावा अब और तमाम वो मस्जिदें कि जिनकी लिस्ट बताई जा रही है कि हमारे पास 30,000 की लिस्ट है। उस लिस्ट के जरिए एक एक करके तमाम मस्जिदों की जो अर्जियां हैं वो कहीं निचली अदालतों में, कहीं जिला अदालतों में और कुछ सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही हैं, मंजूर भी हो रही हैं, उन पर सुनवाइयां भी हो रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कैसे मुसलमान आगे बढ़ेगा? क्या फिर से एक बाबरी मस्जिद की तैयारी हो रही है? कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या तरीका है लड़ने का? हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, सवाल आपसे मेरा यह है कि सबसे पहले तो ये जो पूरी ज्ञान वापी की लड़ाई है, इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं कि आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद हो या कोई भी मस्जिद हो, वो अल्लाह का घर है। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनकी नीयत ख़राब है, नीयत ठीक नहीं है। और ये देश के अंदर नफ़रत पैदा करके सन 24 का जो इलेक्शन है जी, उसकी तैयारी करना चाहते हैं। और इस तरीके से जज्बात को बढ़ाकर, नफ़रत फैलाकर के वो आइंदा आने वाला सेंटर का जो इलेक्शन है वो जीत सकें, ये उनकी मंशा है। लेकिन ये तरीक़ा इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बहरहाल हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। जब तक हम कानून से वाबस्ता होकर और मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये हालात नहीं सुधर सकते। और देश, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उस जगह पर खड़ा है कि जिससे कि देश को भी ख़तरा है और मुल्क के इंसानों को भी ख़तरा है। शफीकुर रहमान साहब, आप बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, आप सांसद हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं, एक एक करके जो तमाम मस्जिदें हैं उन पर इस वक्त टारगेट है कि भाई यहाँ हमारे मंदिर थे, इसके नीचे तो तमाम जो मस्जिदें हैं उन पर यह कहा जा रहा है कि मस्जिदें तोड़ी जाएं, उसके बाद हमारा मंदिर है वो जगह हमें दे दी जाए। ज्ञान वापी पर भी यही हो रहा है, कहा जा रहा है शिवलिंग है वहाँ पर, सर्वे वहाँ से कराए जा रहे हैं। अब हर मस्जिद को कहा जा रहा है कि सर्वे कराया जाएगा और वहाँ से हमारा मंदिर निकलेगा। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी ये बात कही जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कुछ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है इस टाइप का कि जिससे कि मुल्क को सही तरीके से चला सके और इंसानियत के साथ अच्छा सलूक हो सके। और ख़ास तौर से इस वक्त मुसलमान निशाने पर है और मुसलमानों के साथ जितना जुल्म और ज़्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है या हो रहा है, बहरहाल उसी के ये सब हिस्से हैं। चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद हो और हो, तो मस्जिद की को ये जो एक मसला बनाकर कि मस्जिदों के हम इंक्वायरी कराएंगे और ये करेंगे, और अदालतों में भी हो रहा है सब कुछ, लेकिन समझ में नहीं आता। बहरहाल हमारा यकीन और तो आज भी कानून पर है कि कानूनी एतबार से मुल्क को चलाना चाहिए, बिल्डोजर की हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। तो चल नहीं रहा कानूनी एतबार से? नहीं चल रहा, बिल्कुल। कानून
अगर कानून का सही इस्तेमाल हो तो ये झगड़े ही बंद हो जाए, ये सारी बुराइयां जितनी हैं दूर हो जाए। कानून तो बहरहाल सही काम करने की इजाज़त देता है, गलत काम से बचने के लिए आप समझते हैं कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर आपके नज़रिए से अगर देखा जाए बर्क साहब, तो क्या मुद्दे क्या हैं देश के? ये मुद्दे तो इनके सिर्फ नफरत का हिंदू मुस्लिम मुद्दा है असल तो। वो नफरत किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो मस्जिदों की शक्ल में हो या और मुसलमानों के दूसरे मसाइल उस शक्ल में हो, बहरहाल ये नफरत पैदा कर कर दूरियां पैदा करना चाहते हैं और मुल्क के हालात बिगाड़ना चाहते हैं और मुल्क के अंदर फसादात कराना चाहते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि एक सवाल ये उठ रहा है यहाँ कि जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और जो नेता हैं बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के, ये तमाम हालात जो बन रहे हैं, इस पर उनकी खामोशी क्यों है? आप तो सदन में होते हैं, तो क्या है ऐसा? ये भाई ये उनकी खामोशी ये ख़तरे से खाली नहीं है। हाँ, तो वो इस पर कोई बयान कोई क्यों नहीं आ रहा? प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आ रहा, होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आ रहा। बहरहाल वो खुलकर कहें कि चाहते क्या हैं, तो हम फिर उसी के मुताबिक अपना प्रोग्राम बनाएं। जी, हम चाहते हैं कि इस देश को से इस मुसलमान कौम को कैसे यानी महफूज किया जाए, यहाँ पर कैसे मुसलमान ज़िंदा रहेगा, मुसलमान किस तरीके से यहाँ इस देश में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो इसके लिए बहरहाल अब तरीक़ा यही रह गया है कि हम कानून की रोशनी में, कानून के अंदर रहकर मुल्क के अंदर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसके लिए आगे आए, खड़े हुए, चाहे हमें जेल भरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। तो यानी सड़क पर उतरना आप भी समझ रहे हैं कि रास्ता है अपने अधिकारों के लिए? नहीं, वो पुरअमन तरीके से जिससे कि मुल्क भी हमारा बच सके और कौम भी बचे, दोनों को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो या मुल्क को बर्बादी हो, बल्कि मुल्क हमारा है, हमने इसके लिए कुर्बानी दी है। आरएसएस नहीं दी कुर्बानी। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत चल रही थी तो मुसलमान कुर्बानी दे रहा था, मुसलमान फांसी पर लटकाया जा रहा था, मुसलमानों ने जेलें भरी, मुसलमानों को वही जजीरा अंडमान भेजा गया काला पानी के नाम पर। जी हाँ, तो ये सब कुछ कुर्बानी मुसलमान की तारीख गवाह है कि इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी कुर्बानी को झुटला नहीं सकता। लेकिन अफसोस है कि यूँ समझिए कि हमारी कुर्बानियों को फरामोश करके वो ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो यहाँ से उसी से अब आज भी मुसलमान से ही उनको डर है। मैं कहता हूँ कि आज इस वक्त मुसलमान, मैंने सन 97 में भी कहा था, फिर सन 12-13 में मैंने तकरीर की, उसमें कहा कि मुसलमान 40 करोड़ हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब 50 करोड़ के करीब है मुसलमान। जब मुसलमान इतना है तो मुसलमान को ही निगल जाएंगे, खा जाएंगे, क्या करेंगे? है मुसलमान अपनी हिफाजत करने के लिए बहरहाल आइन के एतबार से भाई वो अदालतों में जा रहा, पहले तो अदालत ही देखेगा। ये कानून से ही बात, हम अपनी मसाइल को कानून के ज़रिए से हल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क के हालात बिगड़े। मुल्क के हालात बिगड़े, अगर हम मतलब ये सड़कों पर उतरेंगे तो इससे मुल्क की हालत ख़राब होगी। लेकिन हम अपनी इज़्ज़त को, अपने मुल्क, अपनी मज़हब को, अपनी मजहबी जो हमारी इमारतें हैं, मसाजिद हैं, इनको बचाने के लिए बहरहाल हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी के लिए हम चाहते हैं कि दानिशवरान कौम मिलकर बैठें और उसके लिए रास्ता तजवीज़ करके उस पर अमल करें। सिर्फ तजवीज़ के हद तक न रहे बल्कि फिर उस पर अमल भी किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया शफीकुर रहमान बर्क साहब बातचीत करने के लिए हमसे इस पूरे मुद्दे पर। संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि कानूनी रास्ता, कानूनी चाराजोई मुसलमान अपनाएगा और उसके साथ साथ एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए कि जिसके ज़रिए इस तरह के तमाम हालात से जो इस वक्त मुल्क में फैल रहे हैं उनसे लड़ा जाए। और लड़ाई कैसे लड़नी है
वो मुल्क के जितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं और सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, वो एक साथ बैठे और बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसके जरिए इस लड़ाई को लड़ा जाए और जीता जाए। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।